Hello students, welcome to this lecture. Now we are going to evaluate a different types of integral, and this is different as we have studies in the last lectures. So you can see here algebraic twins. I hope you are familiar to the word twins. ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा. तो अल्जेब्राइक ट्विंस का मतलब अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होगा और जुड़वा होगा, मतलब दो अलग अलग होंगे, मतलब एक जैसा टाइप का होगा. तो ये अल्जेब्राइक ट्विंस के अंदर में अब हम लोग को कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ना है. अब सवाल ये है कि अल्जेब्राइक ट्विंस नाम क्यों पड़ा, तो इसके पीछे भी रीजन होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा. तो ये स्पेशल इंटीग्रल्स में आप देख सकते हो, अभी तक आपने x टू द पावर 4 वाला जो डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है, वैसा कुछ आपने इंटीग्रेशन नहीं बनाया होगा रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इससे पहले जो रैशनल एक्सप्रेशंस का इंटीग्रेशन आपने किया है वो इससे क्या था, वो किया था पार्शियल फ्रैक्शन से. और पार्शियल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होता है वो आपने या तो लीनियर लिया या तो क्वाड्रेटिक लिया, ठीक है. लेकिन आप बाई क्वाड्रेटिक नहीं देखे हो. तो ये जो है ये भी रैशनल ही है, बट इसको हम लोग को कैसे नहीं बनाना है, उस प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बनाना है. इसको बनाने का अलग एक तरीका है, इसलिए इसका नाम इसको हम लोग स्पेशल कैटेगरी में रखे हैं. और स्पेशल कैटेगरी में ये जो है आपका अल्जेब्राइक ट्विंस है. ट्विंस इसमें कहा गया कि आप यहाँ देख सकते हो इस ये जो दिख रहा है आपको, इस इंटीग्रल को बनाना है तो आपको इस एक्सप्रेशन को, सॉरी यहाँ dx छूट चुका है, इस एक्सप्रेशन को आपको दो पार्ट में तोड़ना है. आप देख सकते हैं कि दोनों जो दिख रहा है वो एक ही तरह का दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है. यहाँ मैंने माइनस साइन लिया है, यही कारण है कि इसको हम लोग बोलते हैं अल्जेब्राइक ट्विंस, ठीक है. और जब इस इंटीग्रल को आप इन दोनों डिफरेंट इंटीग्रल्स में ब्रेक कर देंगे तो इन दोनों इंटीग्रल को बनाना बहुत आसान है. अब इन दोनों को कैसे बनाएंगे इसके रूल है, आपको बताएंगे बाद में. चलिए अब सेकंड नंबर में आते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे 2/x टू पावर 4 प्लस 1 है. ऊपर में क्या था कि वेरिएबल था, तो आप देख सकते हो अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर बच रहा है. लेकिन यहाँ क्या है कि कांस्टेंट टर्म है, मतलब वेरिएबल टर्म नहीं है. हम क्या किए हैं कि यहाँ पर देखिए माइनस साइन लिखे, सेम टू सेम है, बस नेगेटिव साइन ले लिए. अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो देखते क्या होता है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब माइनस किया है और दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. उसी तरह से तीसरा नंबर में क्या है, 2x स्क्वायर है, x टू द पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1. थोड़ा सा अंतर है, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ देखो x टू द पावर 4 प्लस 1, और यहाँ इसके डिनोमिनेटर में देखिएगा x टू द पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1. ये एक्स्ट्रा टर्म आया है, सेम टू सेम आपको लिख लेना है. 2x स्क्वायर है तो पहले जैसा होगा, और सिंपली कांस्टेंट टर्म है तो इस तरह से होगा. यहाँ पर k के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, where k is any constant. ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट. तो ये आप बढ़िया से देख लीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्जेब्राइक ट्विंस, ठीक है. इसको आप गौर से देखिए, आप इसको पहचान लीजिएगा, और तब फिर इसके हम रूल्स में जाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स इसको आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं. अब आप अपने राइट हैंड साइड में देखिए, आपके राइट हैंड साइड में कुछ दिखाई पड़ रहा है, और आपको अगर याद होगा तो ये जो भी कंटेंट या जो भी नोट लिखाया गया है, ये नोट मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, इसलिए उसको आप रिकॉल कीजिए. क्या मैंने ऐसा आपको पहले कभी लिखाया है? ऑब्वियसली लिखाया है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने सवाल बनाया है. तो आप देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को आप या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं. ये सब अल्जेब्राइक फॉर्मूले हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं. और दूसरा जो है डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1/x जो होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 - 1/x का स्क्वायर. और जो थर्ड वन है वो है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x - 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x का स्क्वायर. क्लियर? तो ये जो है नोट है जो कि इस प्रॉब्लम्स को बनाने में हेल्प करेगा. अब
बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है पहला, ये खुद अपना क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको हम लोगों को क्या करना है, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में चार्ट, इसी को बोलते हैं अलजेब्राइक ट्विंस। और इसको बनाने के लिए कुछ नोट्स यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ये नोट्स आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसे प्रीवियस क्लासेस में भी, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन, एक एक इंटीग्रेशन को पिकअप करेंगे और फिर उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। आप देखिए, फिर लॉन्च करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इंटीग्रल है, स्पेशल इंटीग्रल, मैं इसको इवेल्युएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमको पता है कि इसको दो पार्ट में आपको लिखना है अलजेब्राइक ट्विंस में। तो एक हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 x टू द पावर 4 प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस प्लस 1, सॉरी यहाँ माइनस होगा, विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद जो रूल है, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू, तो बोलिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे? चलिए अब देख सकते हैं कि हमको पता है कि पॉजिटिव वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव साइन वाले को डिफरेंशिएट करें पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर हमको डिनोमिनेटर में ये चाहिए तो न्यूमरेटर को हमको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और अगर न्यूमरेटर में ये चाहिए तो डिनोमिनेटर को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले एक्सप्रेशन में लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2। आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला, इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या लिखना है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए आप नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर सकते हैं नोट नंबर 1 का यूज करते हैं। उसी तरह से क्योंकि देखिए ऊपर में जो लाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव लाना है, ये लाना है, तो आपको प्लस में लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म है, इसका प्लस वाला वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? लेट अब क्या करेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स को t मान लेंगे, और यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स को u मान लेंगे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलेगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट dt, you can write dt upon, in place of this you can write t, so this becomes t square plus 2, in place of 2 you can write square root of 2 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन, अब देख सकते हो यहाँ पे du हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, du, तो मैंने du लिखा, और अब देख सकते हो x प्लस 1 बाई एक्स की जगह में u, तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर और माइनस 2, तो माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या ठीक है कि नहीं? चलिए अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है 1 बाई ए 1 बाई 2 tan इनवर्स t बाई रूट 2, क्लियर, प्लस अब इसका u dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2 ए, तो 1 बाई 2 रूट 2 ln mod u माइनस रूट 2 u प्लस रूट 2 प्लस कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा where t इज इक्वल टू, t का वैल्यू कितना है x माइनस 1 बाई एक्स एंड u इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स। या तो आप ये लिख दीजिए
या तो आप x और t, u और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों में से कोई भी एक काम कीजिएगा तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द वे टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। आप देख सकते हो दिस इज नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, दिस इज नॉट द डिफिकल्ट इंटीग्रल टू इवैल्यूएट। This is so simple, but you have to know how can we proceed to evaluate this integral. मतलब यहाँ ये है कि हम कैसे बढ़ेंगे, तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना चाहिए कि ये अलजेब्राइक ट्विंस है, तो अलजेब्राइक ट्विंस में तोड़ दिए। उसके बाद क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो ये नोट्स आपके माइंड में सेटअप करना चाहिए कि ये हमको कैसे कैसे यूज करना है। तो इसको देखते हुए आप अपना यहाँ पे कैलकुलेशंस को अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज करने के बाद सब्स्टिट्यूशंस कीजिए और फिर फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल व्हिच वी इवैल्यूएट इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द सेकंड वन। ठीक है, तो सेकंड वन जो है, दूसरा वाला जो है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है देख सकते हैं। अब मैं आता हूं सेकंड नंबर, ये पहला था। अंतर क्या था कि यहाँ पे 2 है, तो बस ये करना है कि यहाँ पे आप प्लस की जगह में क्या करना है, माइनस कर दो, तो हूबहू आपका ये वाला आ गया। इसको जब कैलकुलेट करते हैं, बस अंतर क्या हुआ कि जहाँ पे प्लस का साइन था वहां पर आप माइनस का साइन है, बाकी कुछ नहीं है। इसका मतलब यहाँ हम नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ मैं माइनस साइन दे दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सो देयर इज नथिंग बट it's very simple problems to evaluate if we convert this type of integral into twins. These are called algebraic twins, and proceed the rule and follow the rule which we have already told you how can we evaluate this type of integral. So this is so much easy questions. Now we are going to evaluate the third one. हेलो स्टूडेंट्स, अब आप तीसरा नंबर सवाल देखिए। थर्ड नंबर में क्या था कि यहाँ पे k था और k कोई कांस्टेंट था, तो k की जगह में मैंने क्या रख दिया, k की जगह में मैंने 3 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो 2x² अपॉन x⁴ प्लस 3x² + 1 ये आपका कटेगा। तो इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि 2x² है, इसलिए बीच में प्लस का साइन, बाकी न्यूमरेटर में x² + 1 और यहाँ x² - 1। क्लियर। उसके बाद सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देंगे, तो इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा, और नीचे वाले को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 3 + 1/x²। आपको दिख रहा है। उसी तरह से इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ मिलेगा 1 - 1/x², और यहाँ हो जाएगा आपका x² + 3 + 1/x²। क्लियर। चलिए अब इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि इसको लेकर के ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं x - 1/x²। तो एक्स्ट्रा में -2 आया, तो उसको खत्म करने के लिए +2, ऑलरेडी 3 है तो 3 + 2 5 हो गया, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने मैनेज किया, तो इसको लिख करके लिख सकते हैं x + 1/2। तो एक्स्ट्रा में जो 2 आया, तो 2 यहाँ 3 से मैनेज हो गया, तो 3 के बाद बचा कितना 1, तो ये 1 एक्स्ट्रा लिख दिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जो पहले भी किए हुए हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस बार दोनों जो है 10 इनवर्स में आ रहा है। ठीक है, दोनों आपका क्या आ रहा है 10 इनवर्स में आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 1/a मतलब 1/√5, 10 इनवर्स t/a मतलब t/√5, और यहाँ देखिए सीधे 10 इनवर्स u प्लस कांस्टेंट टर्म से, जहाँ t का वैल्यू कितना है, तो t की जगह में लिख सकते हैं x - 1/x, और u की जगह में लिख सकते हैं x + 1/x। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये k की जगह में कुछ भी रहे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि k की जगह में जो भी रहेगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बचेगा, x वाले टर्म रहते ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म को मैनेज करना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम चौथा नंबर पे आते हैं। तो चौथा नंबर में कुछ नहीं करने जा रहे हैं, चौथा नंबर में उसी को चेंज करते हैं। चौथा नंबर में ये ना होगा कि यहाँ पर x² है, तो आपको पता है कि बस साइन यहाँ नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ साइन नेगेटिव हो गया, फिर मैंने यहाँ साइन नेगेटिव कर दिया, यहाँ साइन नेगेटिव कर दिया, यहाँ साइन नेगेटिव हो गया, यहाँ साइन नेगेटिव हो गया, और दैट वाज द फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो दीज आर द अलजेब्राइक मीन्स, एंड
these twins we write the given integral as twins because we have to evaluate this type of integral. कैसे evaluate किए? तो रूल आपके सामने है, मेथड आपके सामने है, नोट्स भी मैंने आपको बता दिया और वो नोट हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं. सो आप देख सकते हैं इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में पूछे तो हम लोग इसको इजी वे में बना सकते हैं. दिस इज द अलजेब्राइक ट्विंस. ठीक है.